वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। इस वक्त सिनेमाज में लगी हुई है एक बड़ी जबरदस्त फिल्म जो कि दिन ब दिन पॉपुलैरिटी के चार्ट्स ब्रेक कर रही है। और सबसे जो मजे की बात है कि अगर उस फिल्म को देखें तो एक फ्रेशनेस का भी एहसास हो रहा है। स्टोरी बहुत जबरदस्त है और हर बंदा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उसमें काम कर रहा है। इट्स एन अमेजिंग फिल्म। मैंने जब देखी थी तो मैं आई वाज स्पीचलेस और मुझे लगा कि यार वाओ, ये भी एक जबरदस्त पाकिस्तानी फिल्म है। वो फिल्म थी जॉन और हमारे साथ मौजूद है जॉन की कास्ट। हमारे साथ है हमारे लेजेंडरी और हम सबके उस्ताद मिस्टर सलीम महराज। फिल्म के हीरो आशिर वजाहत, हीरोइन रुमाइसा खान और हमारे बहुत ही अजीज और बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर एक्टर मिस्टर रजा समो। रुमाइसा कैसी हैं आप? खैरियत से? और टिकटॉक के चार्ट्स ब्रेक करने के बाद अब आप बड़ी स्क्रीन पे आई हैं ड्रामे से होते हुए, कैसा लगा आपको तजुर्बा? बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, यू नो, अपने आप को एक सिल्वर बिग स्क्रीन पे देखना, ग्रैंड फीलिंग है, ओवरवेलमिंग सी है, तो यार वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद दीज अमेजिंग पीपल। और जरा सी भी आप कॉन्शियस नहीं हुई है, कभी सोच है? क्योंकि जब बड़ी स्क्रीन की बात आती है तो आप थोड़े से एक वो होते हैं कि पता नहीं हम कैसे लगेंगे, क्या होगा और एक ऑडियंस का क्या रिस्पांस होगा ओवरऑल। हाँ, ऑफ कोर्स मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि चैलेंजिंग भी था, क्योंकि कैरेक्टर एक्टिंग काइंड ऑफ अ थिंग था। फिर प्लस मेरी पर्सनल लाइक जो मेरी पर्सनालिटी उससे काफ़ी डिफरेंट था, तो चैलेंजिंग तो था। लेकिन थैंक्स टू बाबर अली हमारे डायरेक्टर, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, वर्कशॉप्स हुई, रिहर्सल्स की, उसके बाद जाके किया। लेकिन फिर भी मैंने एंड तक मूवी नहीं देखी। आई वॉज वेटिंग कि मैं डायरेक्टली सिनेमा में देखूंगी, बट आई एम रियली हैप्पी। लेकिन एक जो अच्छी चीज़ है रुमाइसा के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक पूरे कौम को एक ख्वाब दिया है कि एक टिकटॉक आर्टिस्ट कैन टर्न इनटू अ फिल्म स्टार, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करते हैं हमारे लेजेंडरी मिस्टर सलीम महराज साहब से। सलीम भाई, एक बात तो है, कोई भी मुझे लगता है कोई आवाज कहीं आप सुन भी लेते ना कि कोई फिल्म बनाने का सोच रहा है तो उसे पता होता है सलीम महराज ने तो हाँ कर ही देनी है। नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप सपोर्ट करते हैं। इस फिल्म के अंदर क्या ऐसी बात थी कि आपको लगा कि यार ये मुझे करनी चाहिए? मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक्सपीरियंस भी करना पड़ता है ना। मतलब जब तक आप वो काम करेंगे नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बाबर अली के साथ काम नहीं करता उसकी डायरेक्शन में, तो मुझे पता नहीं चलता कि वो अच्छा डायरेक्टर है या अच्छी फिल्म बना सकता है। नहीं, टीवी का तो अलग मामला है। आप कोई ड्रामा साइन करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि इसका पुराना काम देख लिया या कुछ और देख लिया। फिल्म में आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है और मोस्टली मेरे एक्सपीरियंसेस जो है ना वो गलत साबित होते हैं। गलत? ये हाँ, क्योंकि बहुत बुरी डेब्यू डायरेक्टर्स की बहुत सारी फिल्में ऐसी की जो बहुत बुरी गई थी, तो अल्लाह का शुक्र है ये एक्सपीरियंस। लेकिन सलीम भाई, कभी ये भी तो होता है ना कि फिल्म बहुत अच्छी होती है लेकिन उसको उसकी एक डिजर्विंग ऑडियंस नहीं मिल पाती, लोग समझ नहीं पाते, कुछ लोग कहते हैं कि अपने वक्त से पहले ये फिल्म बन गई है। बहुत मुझे लगता है कम ऐसा होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में जान होती है ना, तो देर सवेर चंद दिनों बाद उसको वो रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। जैसे जब हमारी ये फिल्म जॉन रिलीज़ हो रही थी तो मुझे लग रहा था कि बहुत छोटी सी फिल्म लग रही थी, न्यू कास्ट की, तमाम बच्चे नए, डायरेक्टर नए। लेकिन जब प्रीमियर हुआ या फ्राइडे गुजरा, सैटरडे गुजरा, तो आप सब ने देखा होगा जिस तरह उसकी हाइप बनी है, तो इसका अंदाज़ा नहीं था लोगों को। अगर आपके प्रोडक्ट में जान है ना, तो उसको मुझे लगता है नहीं। और जॉन के बारे में मैं कहूँगा कि अभी जो मूवीज़ लगी हुई है, मिशन इम्पॉसिबल भी लगी हुई है और पाकिस्तानी फिल्म लगी हुई है जो कि बड़े एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स की फिल्म है, उनके बीच में अपने आप को रजिस्टर करवाना और सामने आना और एक ऑडियंस हासिल करना, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जॉन के लिए।